तो देखो, जैसे मैंने तुम्हें कल अपने टारगेट्स बताए थे, तो उस हिसाब से मैंने आज मतलब डे 4 अपना शुरू किया था। और आज मेरे कुछ टारगेट्स बाकी रह गए, क्योंकि मुझे शाम को थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर जाना था, तो फिर मैं वहाँ चला गया, नहीं तो आज ये भी हो जाते। लेकिन फिर भी मैंने मतलब तीनों के एक लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। और बहुत सारे जन पूछ रहे थे भैया दिसंबर तक सिलेबस कैसे होगा, तो देखो मैं आज वही मतलब टारगेट लिस्ट बना रहा था कि अगर संडे संडे भी मतलब लेक्चर ना लिया जाए और बाकी दिन तीन तीन लेक्चर लिए जाए तो कब तक सिलेबस हो जाएगा, जो मैं कल की वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। और यार देखो, मुझे ना मतलब कल की वीडियोस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। मतलब क्यों? मैं सच बोल रहा हूँ, इसके लिए तुम लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो। अब मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया इतना भी हार्ड थोड़ी है नीट, और रीनीट के लिए अगर एक महीने में करेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो मैंने तुमको कब कहा कि तुम मत करो? मैंने तो तुमको ये भी बोला कि अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो खाली बायो कर लो और ये इतना कंप्लीट कर लो इनऑर्गेनिक का पार्ट। और उसके बाद जब यकीन 2027 आएगा तो उससे पढ़ लेना, कंटिन्यू कर लेना। अब देखो यार, तुमको मैं पहले बता दूं, अगर तुम्हारे 150-200 नंबर आ रहे, तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारा मतलब फिजिक्स कंप्लीट है नहीं, केमिस्ट्री कंप्लीट है नहीं, खाली बायो के दम पे तुम नीट निकाल लोगे, तो जाओ निकाल लो, ठीक है। वो खाली यूट्यूब पे जो वीडियोस चलती है ना, उनको देख के मतलब ऐसा मन मत बना लो कि हो जाएगा। भाई नीट में ना अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, मेहनत लगती है, ठीक है। तेरे को मैं बता दूं ना, 10 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है पूरे 26 लाख में से, ठीक है। और उसमें से 5 लाख तो ऐसे होते हैं जिन्होंने टेस्ट भी रेगुलर लगाया होता है, जिनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हुई रहती है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि सीट्स कम है इंडिया में। तेरे को उनसे कंपटीशन करना, तू सोच रहा है कि तू 50% सिलेबस करके जाएगा और नीट निकाल के आएगा। तो मेरे भाई सुन, वो जो तू यूट्यूब पे वीडियोस देखता है ना, जिसमें वो लोग बताते हैं कि ये 45 चैप्टर्स कर लो या 35 चैप्टर्स कर लो, 600+ का आता है। आता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन तू बना पाएगा? एक महीने के अंदर तू उन चैप्टर्स को कर लेगा, लेकिन तू क्वेश्चंस बना पाएगा? अगर मैं तेरे को एक ही चैप्टर दे दूँ ना, उस पर से मैं तेरे को 20 क्वेश्चन दूँ, तेरे से 20 नहीं बनेंगे। तू 15 बना के आया अगर तुम्हें बहुत अच्छी पड़ी होगी तो। समझा? एक्यूरेसी लगती है। नहीं यार, कल की वीडियो मुझे इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, मैं देख रहा था, मतलब ऐसा बोल रहे हैं लोग। और कल की जो वीडियो थी ना, तुम्हारी डिमांड पे थी कि अगर भैया हमको यकीन से ही कंटिन्यू करना है तो हमको ये 1.5 महीने में क्या करना चाहिए वो बता दो। तो मैंने एकदम क्लियर बताया था कि ये इतना कर लो, ये सब, ये जो पार्ट है ना, ये डन पार्ट, ये जनवरी फरवरी में कराते, तुमको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि पिछले साल की बैच से पढ़ लो। फिर भी तुम लोग नेगेटिव कमेंट करो, तुम्हारी डिमांड पे वीडियोस लाता हूँ मैं। और देखो, जो नेगेटिव कमेंट कर रहा है ना, मैं सीधा बोल रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई मैं तुझे सीधा ब्लॉक कर दूंगा। जितने जन ने नेगेटिव कमेंट किया था मैंने चैनल से उनको ब्लॉक कर दिया है। और अगर कोई और आगे करेगा तो भी मैं ब्लॉक करूंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि जो मुझसे डिमांड करते हैं मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो उनके लिए है। अब जिसको वीडियो फालतू लग रही है वो जा सकता है, ठीक है। तुम जाके वो भैया दीदी की वीडियोस देख के, भाई देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, 2 साल मैंने बर्बाद किए नीट में, ठीक है। तीसरा मतलब अटेम्प्ट, मतलब तीसरा अटेम्प्ट और तीसरा ड्रॉप मैं भी लूंगा, ठीक है। 2 साल मैंने बर्बाद किए हैं। और मैं बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की इन 2 साल में, मेरे घर पे भी पता है बात में। नया नया था, मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्शन में पढ़ा हूँ मैं। उन सब से निकल के फाइनली मूव ऑन करके आया हूँ मैं यहाँ पे, कि अब मैं 1 साल अच्छे से पढ़ाई करूँगा। और बात है अगर करियर की ना, तो मैं गेमिंग में करियर बना के आया था, ठीक है। मैं वो सब छोड़ के आया हूँ क्योंकि मेरे को ज़िंदगी भर काम नहीं देगा, एक एज के बाद अच्छा नहीं लगेगा वो सब। लेकिन अगर ये डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी ना, तो मरने तक मेरे नाम का एक डॉक्टर लगेगा। मैं इसके लिए आया हूँ इस फील्ड में, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं है। मैं ये फील्ड छोड़ के, अगर देखो पैसा कमाना रहे ना, तो बहुत फील्ड है कमाने की। और यूट्यूब से अच्छा अभी के टाइम पे तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जहाँ से तुम अच्छा खासा पैसा कमा सको। और मेरे एवरेज व्यूज़ भी ना उस चैनल पे, मतलब 48 घंटे के अंदर 1 लाख व्यूज़ तो मेरे आराम से आते थे। कभी कभी तो 10 लाख तक क्रॉस करता था, ठीक है। मेरी अच्छी खासी रिवेन्यू जनरेट हो जाती थी वहाँ पे। लेकिन बात वही है कि मुझे वो सब में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इतना पैसा लेके मैं करूँगा क्या? मुझे जिसमें सुकून मिलता है मुझे वो काम करना है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और देखो तुम अभी, और मैंने एक बात बताऊँ, जितने भी वो कमेंट्स थे ना नेगेटिव, वो सारे फ्रेशर्स के थे जो अभी 12th का एग्जाम दे के आ रहे, तो उनको लग रहा है कि अरे नीट क्या होता है। भाई बोर्ड्स नहीं है ये कि एक रात पहले PYQs कर लोगे जाके कर लोगे, नीट है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि तुमको ऑप्शंस मिलेंगे कि जैसे 200 में से 150 क्वेश्चन कर लो तुम हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है भाई। हर क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है। तुझे अभी हलवा लग रहा है लेकिन नहीं है। मैं भी जब स्टार्टिंग में आया था तो मुझे भी लगा था कि क्या होता है यार, नॉर्मल सा तो एग्जाम में पढ़ूंगा हो जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग के महीने बर्बाद किए, जैसे कि तुम अभी कर रहे हो। लेकिन मैं तुमको फिर भी बोल रहा हूँ, नहीं समझना मत समझो, जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा। मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ कि अगर तुम मई जून में पढ़ाई नहीं करोगे, जुलाई अगस्त में नहीं करोगे, तुम आगे नहीं पढ़ पाओगे सुकून से। फिर तुम प्रचंड में जाओगे, उम्मीद में जाओगे, मिशन 100 में जाओगे, उससे भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो वहाँ पे वो बच्चा जा सकता है ना जिसने 1 साल पढ़ा, उसको सिलेबस का आइडिया हो। और तुम्हें तो सिलेबस का भी आइडिया नहीं कि कितने चैप्टर्स है भैया, कहाँ से करना चाहिए, ये सब पूछो और तुम नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो। तो देखो यार, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा। देखो यूट्यूब पे सारा कंटेंट मतलब भैया दीदी वाला गलत नहीं होता है, लेकिन कुछ हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ के मैंने खुद देखे हैं, सारे गलत नहीं बताते हैं।
अब देखो मैं यहाँ पे डॉक्टर पार्थ को भी बोलूंगा, वो बंदा भले ही कंट्रोवर्सी में फंसा था, लेकिन अगर अपनी चैनल्स पे वीडियोस लाता है ना तो वो भी क्लियर बात करता है। वो कभी ये फेक होप नहीं देता है कि तुम ऐसा 1 महीने में पढ़ के नीट निकाल दोगे। अगर वहाँ पे भी बात सुनोगे तो वो भी हमेशा बोलता है कि कम से कम 6 महीने चाहिए तुम्हें नीट निकालने के लिए, वो भी जीरो से नहीं, 50% से। अगर जीरो से तो कम से कम 1 साल तो लगता ही है। और तुम पीडब्ल्यू का कोई भी टीचर देख लो यार, मतलब स्पेशल पंकज सर देख लो, कभी पंकज सर की वीडियोस देखना, उसमें खुद बोलते कि कोई नीट मजाक नहीं है कि तुम आओगे 2 महीने में निकाल के चल जाओगे। अगर ऐसा होता ना तो बहुत बच्चे हैं, ठीक है, भीड़ बहुत बड़ी है, वो कर लिए होते। और भाई एक तो इतना स्कैम चल रहा है, तुम अगले साल के लिए मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि फेयर ही एग्ज़ाम होगा, कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो इतना याद रखना कि स्कैमर्स के साथ तुम्हें मतलब ऐसा एग्ज़ाम देना है तो तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए ना कि अगर चीटिंग हो तो भी तुम क्वालिफाई कर जाओ। अगर समझ लो टॉप 1,000 रैंक है ना, चलो मान लो उसमें से 500 बच्चे होंगे जो पैसे के दम पे आ रहे हैं या पेपर्स खरीद के आ रहे हैं, फिर भी 500 बच्चे तो है ना जो ईमानदारी से आ रहे हैं, तो तुमको उसमें आना है। तो अब तुम समझ लो तुम्हें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और हाँ, और जिनका डाउट था कि भैया क्वेश्चंस कहाँ से करने चाहिए, तो सुनो मेरी बात सुनो, अभी चुपचाप अपने चैप्टर्स कंप्लीट करो, क्लास क्वेश्चंस करो, डीपीपी कर लो, पीवाईक्यू लगा लो, इनफ है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में दिसंबर के बाद सोचना, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है, नहीं तो होगा क्या, तुम जैसे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पढ़े, इसमें 200 क्वेश्चन लगा लिए, इसमें भी 200 क्वेश्चन लगा लिए, फिर धीरे धीरे बाकी में तुम क्वेश्चन ही नहीं लगाओगे, तुम्हारा टाइम ही नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि पूरा टाइम तो तुमने इसमें लगा दिया। अभी तुम्हारा एक ही काम है दिसंबर तक 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ तुम्हें चैप्टर को कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। जब तुम्हारा 80% मतलब एक्यूरेसी के साथ सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसको 90 से 99 ले जाने का सफ़र तुम्हें जनवरी फरवरी में करना है। और उसके बाद मार्च और अप्रैल में तुम्हें सिर्फ टेस्ट देना है। उस समय तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि अब मैं बैठ के जरूर थोड़े वन शॉट देख लूँ उम्मीद के या प्रचंड के, थोड़ा रिवीजन कर लूँ। वो टाइम टेस्ट देने का होता है। उस 60 दिनों में तुम्हें अपने स्कोर को 600 के प्लस मेंटेन करके रखना है। वहाँ पे इंक्रीज नहीं होता है, वहाँ पे मेंटेन करके रखना होता है कि मैं कोई भी एग्जाम में बैठ रहा हूँ तो मैं 600 तक तो स्कोर मिनिमम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यार कल की वीडियो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मतलब इतने नेगेटिव कमेंट्स तुम लोग कर रहे हो। तुम्हारे लिए वीडियो बनाया था ना मैंने कुछ वीडियो में गलत नहीं बोला था, मैं अपनी तरफ से सीधा बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोला था। नीट में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वो मुझे पता है फ्रेशर्स हैं, कुछ गलत वीडियोस देख के आते हैं ये, जिसमें उनको बता दिया जाता है कि बस 35 तो करने हैं, बाकी तुम 2-3 घंटा भी दिन में पढ़ोगे तुम्हारा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, पहले दिन से पढ़ना होता है और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होता है, ठीक है। और जिनको मैं अभी गलत लग रहा हूँ भाई, तुम गलत मान लो, लेकिन जिस दिन एग्जाम दे लोगी ना अगले साल का, उसके बाद तुम्हें खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ भैया सही बोल रहे थे। क्योंकि अभी जितने भी ना ड्रॉपर है ना, मतलब जो 3rd 4th ड्रॉप वाले, मेरे खुद के दोस्त है यार जिनका 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट चल रहा है, ठीक है। उनसे कभी पूछ लो ना, वो खुद बताएंगे तुम्हें कि हाँ भाई पढ़ना होता है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता है सिलेक्शन, और भी चीज़ें करनी होती है, मास्टर करना होता है अपनी एनसीईआरटी को, तब जाके सिलेक्शन होता है। और फिर भी तुम्हें भाई मैं बता रहा हूँ तो तुम्हें गलत ही लग रहा है, तो तुम्हें और मैं क्या बोलूँ। तो चलो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।